गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ड्रीम राइड्स विद मधुर कविता। सो आज हम जा रहे हैं संडे राइड पे और डेस्टिनेशन है मूर्थल। सो रेड ग्रुप के साथ जा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 45 के आसपास बाइक्स होंगी आज। सो बड़ा ग्रुप है आज। तो चलते हैं फिर। तैयार हो गए, 6:30 बज रहे हैं, 6:20 हो रहे हैं और 6:30 बजे का हमारा मीटिंग पॉइंट है, पास ही है घर से। तो निकलते हैं फिर, बाकी कवर करेंगे। चलिए जी, शेरा तैयार है। हीटअप हो गई थोड़ी सी, बाइक थोड़ी सी गर्म हो गई है और अब हम बस चलने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले देखते हैं, पेट्रोल भरवाएंगे क्योंकि अभी तक जो हमने पनगोट की राइड थी उसका एवरेज चेक नहीं करी है कि कितनी निकल के आई थी। सो एक बार टैंक फुल हो जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितनी एवरेज इसने दी है। चलिए जी, ऑल सेट टू गो। रेड लाइट हो रही है, वी कैन मूव। चलो जी, चलते हैं। हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे। यूपी नंबर की गाड़ी खड़ी है हमारे आगे। फुल कर दो। नॉर्मल नॉर्मल। पकड़ के रखना, 3-4 लीटर से ज्यादा नहीं आएगा शायद। ऑटो कट पे है ना, इससे नीचे अंदर नहीं जाएगा। सो पेट्रोल आया है, पर्ची निकाल दी। पेट्रोल आया 3.31। ऑन हो गया अपना।
हम वजीरपुर आ गए। बस यहाँ से 1 मिनट का और रास्ता है। यू टर्न लेना होगा हमें लेफ्ट साइड की साइड से, और वी विल बी देयर। कुछ लोग तो 6:20 के आसपास, 6:15 के आसपास ही पहुंच गए थे, तो 6:47 हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि बहुत सारे लोग पहले से ही पहुंचे हुए होंगे। पेट्रोल भराने देर हो गई थोड़ी सी, क्योंकि आगे वो टेम्पो वगैरह, कार वगैरह लगी थी, फिर वो भाई ट्रक में भी भर रहा था। कोई बात नहीं, बस यहीं कहीं होगा। यहीं कहीं है भाई, यहीं कहीं है, यहीं कहीं है, यहीं कहीं है, यहीं कहीं है। So here we go. हेलो भाई साहब, देखो लाइन लगी बढ़िया आज तो। चलते हैं जी, मिलते हैं एक बार सबसे। बाइक अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये लगी हुई है बाइक सारी की सारी। ओ भाई साहब, ये लाइन से लगी हुई है बिल्कुल, एक के पीछे एक। गुड जी गुड। चलो जी, अब ब्रीफिंग होगी। क्विक, ये ब्रीफिंग हो रही है अब कि कैसे चलेंगे, क्या सिग्नल्स वगैरह देंगे एक दूसरे को, किस तरीके से आगे पीछे का, तेज का, रुकने का, एक लाइन का। सो दे विल गाइड नाउ। चलो जी, रेडी टू चेक दैट। ये आ रहे हैं सारे एक के पीछे लाइन से। ये देखो जी, माइक्स लग गई सारी, एंड वी आर रेडी टू गो। चलो जी, स्टार्टिंग। एनएसपी से निकलते हुए, और आज की राइड है मूर्थल, नीलकंठ जा रहे हैं।
ठंड तो है बट लग नहीं रही बिल्कुल भी, क्योंकि हम अच्छी तरह पैक्ड है। बिल्कुल बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा कि ठंड में चला रहे हैं। हाँ बस हेलमेट खोल रखा है ताकि फॉग ना आ जाए बार बार। दैट इज द ओनली थिंग कि एक बार फेस पे हल्की फुल्की लग रही है, बाकी कहीं भी बिल्कुल मतलब ही नहीं हो रहा ठंड का। तो हम एलिवेटेड रोड पे चढ़ गए हैं, ये जो हमारी आउटर रिंग रोड पे है। तो अब यहाँ से हम सीधा आगे करनाल बाईपास पे उतरेंगे और वहाँ से लेंगे हम लेफ्ट एंड देन टू मूर्थल। सो अप्रोक्सीमेटली 55 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है जो हमारी आज की राइड का है, और ये हम कवर करेंगे सारे। तो चलिए जी चलते हैं, बढ़िया चल रहा है। ठंडी ठंडी हवा, ठंडा ठंडा मौसम, बट हमें नहीं लग रही ठंड बिल्कुल भी। गुड, कवरिंग बहुत जरूरी है। ठंड से कहीं पता चला बाइकिंग के चक्कर में यार ठंडी लग गई, वो चीज नहीं होनी चाहिए बस। बट इससे ये आइडिया लग गया है जाकर कि अगर प्रॉपर कवर करके आओ तो ठंड नहीं लगती। पहले कभी इस तरीके से कभी ट्रैवल ही नहीं करा, क्योंकि बाइक तो थी नहीं पहले हुई, और कभी जाते थे तो ऐसे राइडिंग गियर्स वगैरह भी नहीं पहनते थे, कोई भी नहीं पहनता इनफैक्ट। तो आज प्रॉपर राइडिंग गियर्स के साथ है मॉर्निंग राइड में, सर्दियों में स्पेशली, क्योंकि इससे पहले भी मॉर्निंग राइड तो करी है, बट ठंड नहीं लग रही बिल्कुल भी। गुड यार, इट्स गुड। अच्छा ट्रैफिक जाम लग रहा है यहाँ पर। वैसे तो सिग्नल फ्री रोड है, होना नहीं चाहिए, बट हो सकता है बैरिकेडिंग वगैरह कर रखी हो या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया उसकी वजह से हो। सिग्नल फ्री रोड में होता तो है नहीं। अच्छा कुछ ये रोड का यहाँ पर गड्ढा सा बना हुआ है बीच में, कुछ खुदाई करी होगी इन्होंने, उस वजह से हो गया ये। तो उस वजह से सारी व्हीकल्स जो है वो धीरे हो गए। और हाँ जी, ये ना ये खोद रखा ये, अरे भाई ये हमारे डॉक्टर साहब फिर से आगे निकले। भाई ये ना मेटियो 650 दिखा दे यार पूरी अपनी, ये भैया पावर है बाइक में हमारी। चलो जी हम लेफ्ट ले रहे हैं करनाल की तरफ, मतलब करनाल बाईपास आ गया ये हमारा। तो ओरिजिनल प्लान था वो हवाई अड्डा जाने का था, बट समहाउ कैंसिल हो गया। कह रहे हैं कि उसमें अरेंजमेंट नहीं है उनका, उन्होंने बंद कर रखा है अभी ड्यू टू XYZ रीजन। क्या है वो नहीं पता एग्जैक्टली। तो चेंज होके वो हवाई अड्डा से हो गया नीलकंठ। तो आ गए जी पानीपत, जालंधर, अमृतसर, सब सीधा। चलो जी हाईवे आ गया, अब यहाँ पर चलेगी गाड़ी तेज। बाइक्स तो काफी है भाई आज, बहुत सारी। तो फॉग हो गई एकदम हाईवे पे आते ही, जबरदस्त वाली, प्रॉपर दिख रही है, अच्छी तरह फॉग है। विजिबिलिटी बहुत, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट बहुत ज्यादा नहीं है कि आप 80-90 पे चला लो, वैसी विजिबिलिटी नहीं है। तो बाइक्स तो धीरे ही चलेंगी आज। 70 मैक्स जाएगी मेरे हिसाब से, उसके ऊपर जाना तो हो जाएगा थोड़ा हिसाब गड़बड़ा। आप देख सकते हैं सारी फॉग अच्छी तरह दिख रही है बिल्कुल। ये आ गए हमारे मार्शल आगे निकलते हुए। भाई साइडों में तो दिख ही नहीं रहा कुछ, बिल्कुल बिल्कुल फॉग हुई पड़ी है।
ब्लिंकर्स हमने चला रखे हैं अपनी बाइक के। एक और मार्शल आए हमारे। और डेंस हो गई, और डेंस हो गई है, और लग रहा है ये आगे जाके ना जैसे जैसे थोड़ा सा और 2-4 किलोमीटर और निकलेंगे ये डेंस और हो जाएगी। ओए ये देखो, स्कूल के दिन याद आ गए यार आज तो, क्योंकि स्कूल के टाइम पे इतना सुबह सुबह जाते थे, उसके बाद तो हार्डली गए हैं, थोड़े टाइम जॉब में गए हैं, बट स्कूल के दिन आ गया था। वैसी फॉग होती थी, दिखता ही नहीं था कुछ। स्कूल भी सुबह सुबह का था, अर्ली मॉर्निंग का। मेरा 7 बजे का स्कूल होता था नॉर्मली। आज तो जैसे आजकल तो 8:30-9 बज जाते हैं स्कूलों के, हमारा 7 बजे का होता था। और उस टाइम पे ऐसी फॉग होती थी, सुबह घर से आते थे 6 बजे और तब मिलती थी। बिल्कुल वैसे ही लग रहा है आज। 20 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं रही अब। ओहो, यहाँ के तो आगे बाइक जा रही है इसलिए चल पा रहे हैं, वरना अगर अकेले होते तो चलाना मुश्किल हो जाता। ये दिख ही नहीं रहा। 10-15 मीटर हार्डली, वो भी शायद ज्यादा कह रहा हूं मैं अब तो। इट्स वेरी रिस्की, वेरी वेरी रिस्की। अकेले नहीं जा सकते यार ऐसे उसमें आप। पता नहीं जो लीड कर रहे हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं, आई डोंट नो, बट इट्स वेरी रिस्की। सो गाइस, मूर्थल पहुंच गए हैं। बहुत बुरा हाल है फॉग का। रास्ते में बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हुए थे। बाइक वाले के भी एक बहुत बुरी तरीके से लगी थी, बाकी ट्रक वगैरह गिरे हुए थे। बहुत ज्यादा बुरा हाल था, बहुत ज्यादा। कुछ नहीं दिख रहा रास्ते में। मतलब लिटरली ये तो मतलब बहुत रिस्की है। तो वे आज हम आए हैं, बहुत ज्यादा फॉग। देख रहे हैं नीलकंठ कौन सा वाला है, फिर अकॉर्डिंगली रुकेंगे वहां पर। बट है बहुत बुरा हाल यार। पूरी फॉग है, जितनी मैक्सिमम होती ना वो दिल्ली में, वो वाला हिसाब चल रहा है। विजिबिलिटी हुई 20 मीटर हार्डली। डेढ़ घंटा हो गया हमें चले हुए वहां से। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ फॉग इतना टाइम लगा, वरना इतना टाइम लगता नहीं। तो आगे बाइक रेस्ट करता हुआ। ऑफ राइडिंग में करते हैं नॉर्मली ऐसे, ताकि झटके कम लगे, बट कई बार थक जाते हैं तो हार्ड 2-5 सेकेंड का स्टैंड होके एक बार रेस्ट हो जाता है हिप्स को।
भाई फॉग की तो सच में पता नहीं इसमें कैमरे में कितनी आ रही है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि कितना दिख रहा है अभी, बट है बहुत बुरा हाल। नाइन ओ क्लॉक होने वाले हैं, 8:46 हो गए अभी। इस टाइम पे भी मतलब 9 बजे नेवर एक्सपेक्ट की इस तरीके की फॉग मिलेगी। मे बी सिटी में तो नहीं होगी बट हाईवे पे यहाँ पर तो बहुत बुरा हाल है। तो लग रहा है क्लियर होते होते अभी 1 घंटा लग जाएगा कम से कम, कम से कम। ऐसी कंडीशन है कि भाई जीरो विजिबिलिटी वाला हिसाब बन रहा है। ब्लिंकर्स देख के बाइक चलाई है, आगे वाली बाइक के ब्लिंकर्स देख के लिटरली वैसे चलाई है भाई। लो जी पहुंच गए हम, नीलकंठ पहुंच गए। नीलकंठ हवा ड्राइव थ्रू एंट्री, पता नहीं किस चीज की ड्राइव थ्रू हो सकता है, मैकडॉनल्ड्स की है। एक्सीडेंट देखे ना उसके बाद हालत खराब की, मतलब कहाँ पहुंच गए, क्यों एडवेंचर होता है बट लिमिट तक। क्या क्या हाल हुआ पड़ा है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा। हाँ जी सर, कैसे हो? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये विजिबिलिटी है, ये हाल है बिल्कुल। अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल शीशे पे पूरा पानी हुआ हुआ है। तो नाउ यू कैन अज्यूम कि शीशा नीचे हो सकता था या नहीं हो सकता था। उसके बाद चश्मे पे पूरे फॉग की चश्मे पे बिल्कुल बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी वाला हिसाब है, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी। यस समहाउ आ गए, चलिए चलते हैं अंदर। चल रहे हैं कि अंदर, दिख भी नहीं रहा होगा नाम। अंदर जाके दिखेगा अब तो कुछ, बाहर तो कुछ भी नहीं दिख रहा। हेलो हो, खड़ा है। फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग हियर। डेडिकेटेडली रखा है इन्होंने यहाँ पर हमारे लिए, जो हमारे सारे राइडर्स हैं उनके। और अगर ऊपर से देखें तो इट लुक्स लाइक, दिखाता हूँ आपको, इट इज लाइक दिस। तो ये बुफे सिस्टम है यहाँ पर। ये पराठे हो गए हमारे, ये नूडल्स, ये सैंडविच,
मक्खन वाइट वाला भी है और अमूल का भी ठीक है जी। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये। सो वी आर हैविंग अवर गर्मा गर्म फूड अमिताभ भाई। ताकि आपको लगा कि यार ये तो अच्छे लोग हैं। जॉब भी ऐसा है तो मौका था ट्रैवल करने का। पहले मैं स्कूटर ट्रैवल करता था, एक स्कूटर है मेरे पास 82 का, वो 2.5 लाख किलोमीटर चला चुका हूँ मैं, अभी तक प्रिजर्व रखा हुआ है। इसके बाद 2 स्कूटर और थे, 1 लाख किलोमीटर चलाए। गाड़ियाँ मैंने चलाई 2 लाख किलोमीटर अपनी 2। उसके बाद एक मेरा 500 थंडरबर्ड थी, 50,000 चला के बेची मैंने। वहाँ गए थे ट्रांसपोर्ट हेरिटेज म्यूजियम में। ट्रांसपोर्ट हेरिटेज म्यूजियम बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी वाली सेकंड राइड जो मेरा झाका खुला है, मतलब बेसिकली इससे पहले झाका बहुत होता है कि नहीं करूँगा। बाइक ले ली थी बहुत पहले, 2017 से बाइक लेके रखी हुई है, बट वो अभी तक सिर्फ 12,000 ही चली है। सो वेरी न्यू टू राइडिंग, लाइक माई वाइफ सेज मैं राइडर नहीं हूँ, कम्यूटर हूँ। सिर्फ मैं एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ही जा सकता हूँ बाइक पे, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। सब्जी अंडे वगैरह ये सब लेने के लिए मे बी दैट्स व्हाट आई कैन डू। मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है ये। मुझे नहीं पता था इतना फॉग पड़ने वाला है और इतना खतरनाक होने वाला है, बट थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई थिंक पीपल मैनेज इट रियली वेल। एंड शॉटगन लेनी है, अच्छा कलर कौन सा पसंद है, ये लेनी है, तो मेरी वाइफ और मेरी डॉटर और सन वो तीनों बुक करवा के और उस दिन उन्होंने मुझे चाबी दिलवा दी। तो 1.5 साल से मैं मतलब कॉलेज के बाद से अब बाइकिंग कर रहा हूँ। हर बार फैमिली कभी ज्वाइन करना चाहती है, या आप लोग अपने घर जाके बताते हो आज मैं राइड पे गया था, वहाँ पे ये मस्ती हुई, वहाँ पे ऐसा हुआ। फैमिली कहती है यार हमें भी देखना है, तो बाइक पे तो आ नहीं सकती फैमिली, तो कभी कभार हम लोग थोड़ा सा लेवरेज ले लेते हैं कि राइडिंग ग्रुप में ठीक है ये इवेंट बनाते हैं विच इज़ डेडिकेटेड फॉर कार्स ओनली। जैसे भी रिसेंटली रणथंबोर गए थे हम लोग कि 17, 18, 20 गाड़ियाँ थी कि सब अपनी अपनी फैमिलीज के साथ आए थे, फैमिली आउटिंग पे निकल गए हम लोग। कितनी ज़्यादा है फॉग। दोबारा से चैलेंज आने वाला है हमारे पास फॉग को देखते हुए, बट चल रहे हैं सारे, एवरीवन इज़ गेटिंग रेडी। चलते हैं जी, ये रहा हमारा शेरा।
चलिए जी ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। तो आज की राइड बढ़िया रही और नेक्स्ट देखते हैं कहाँ का प्रोग्राम बनता है और फिर मिलवाएंगे आपको सबसे।